डियर स्टूडेंट्स, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल ये टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने फंक्शन इन टू वेरिएबल उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ी, उससे रिलेटेड थोड़ा सा हमने एग्जांपल या क्वेश्चन भी किया एक्सरसाइज में से। आज हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन फॉर टू वेरिएबल्स। डेफिनेशन पहले देखते हैं। Let the function f of two variables be defined throughout the interior of a circle with center AB, except possibly at AB itself. The limit of f of xy as xy approaches to AB is L. Written as limit xy pair approaches to AB pair f of xy equal to L. लिमिट की हमने पढ़ा था कि लिमिट की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो। अब यहाँ पे हम क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो यूज कर रहे हैं x और y, तो यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या होगी r²। एग्जांपल है कि फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन और f of xy equal to xk plus ysk minus 2x when xy approaches to 2 minus 3। फंक्शन f of xy equal to xk plus ysk minus 2x लिमिट अप्लाई करने लगे हैं। रिप्लेस x by 2 रिप्लेस y by -3। x को 2 से y को -3 से रिप्लेस किया। कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास है 9। अच्छा, अब नेक्स्ट, सम टाइम किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, सम टाइम किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक बात तो ये है कि अगर फंक्शन में फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है उन वैल्यूज पे जिन पे डिनोमिनेटर 0 हो। इसलिए हम डोमेन में से वो वैल्यूज निकाल सकते हैं और उन पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड नहीं कर सकते। नंबर 2, अगर किसी क्वेश्चन में रेडिकल साइन इन्वॉल्व है तो हम वो वैल्यूज डोमेन में से निकाल देते हैं जिनकी वजह से रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव साइन आता है, और हम कहते हैं कि ये वैल्यूज डोमेन में शामिल नहीं है और इन वैल्यूज में हम लिमिट मालूम नहीं कर सकते। हमारे पास एक रूल है जिसके जरिए हम किसी फंक्शन की लिमिट की एग्जिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। वो क्या है? If two different paths to a point A B produce two different limiting values for f, अगर दो मुख्तलिफ पाथ्स के लॉन्ग या दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के लॉन्ग फंक्शन की दो डिफरेंट वैल्यूज हों, then the limit of function as xy approaches to AB does not exist। अगर दो मुख्तलिफ पाथ्स के लॉन्ग फंक्शन की दो डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आंसर में आए तो हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक ही आंसर आए दोनों पाथ्स के लॉन्ग या एक से ज्यादा पाथ्स के लॉन्ग तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। एग्जांपल है चेक द डिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट 0 0। Here f is defined everywhere except at the origin। ओरिजिन के अलावा हर पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, सॉरी फंक्शन डिफाइंड है। हम इसकी लिमिट मालूम करना चाहते हैं। नाउ वी फाइंड वी अप्रोचेस 0 0 और नाउ डिफरेंट पाथ्स। लिमिट फाइंड करने के लिए क्योंकि 0 0 पे डायरेक्ट लिमिट फाइंड नहीं हो सकती, इसलिए हम मुख्तलिफ पाथ्स के लॉन्ग इसकी लिमिट फाइंड करेंगे और चेक करेंगे आएगा डिफरेंट पाथ्स के लॉन्ग डिफरेंट आंसर आते हैं या सेम आंसर आते हैं। अगर डिफरेंट आंसर आए हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। First we consider the point xy on x-axis such that x not equal to 0। हम पहले x एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं। x एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे y 0 हो जाएगा, x की वैल्यू कोई भी होगी, पेयर लेगी x 0। फंक्शन में पुट किया, करने कैलकुलेशन के बाद आंसर कितना आया 1 आया। If we consider the point 0y on y axis such that y not equal to 0 then अगर हम y एक्सिस के लॉन्ग मूव करें तो y एक्सिस के लॉन्ग x 0 होगा, इसलिए पॉइंट 0y लेंगे, y कोई भी हो सकता है। इसका कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर क्या आया -1। along x axis आंसर 1 आया, along y axis आंसर -1 आया। since along two different paths two different limits
आर obtained so given limit does not exist। क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 16.2 का x के -2/3 प्लस xy x को 0 से प्लेस किया y को 0 से प्लेस किया आंसर क्या है -2/3। एक और क्वेश्चन देखते हैं लिमिट x अप्रोचिंग 0 0। अब इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो इसका आंसर 0/0 आएगा। इट मीन इसकी पहले सिंपलीफिकेशन करना जरूरी है। सिंपलीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, इसमें x के कॉमन कर ला x - y, इसमें से y स्क्वायर कॉमन कर ला x - y, फैक्टर बना लिए x के प्लस y स्क्वायर की कटिंग होगी, बाकी बचा हमारे पास x - y, उस पे लिमिट अप्लाई की, आंसर क्या आया 0। तो इसका मतलब इसकी लिमिट इसका आंसर हमारे पास आ गया 0। तो इस तरीके से हम फंक्शन की लिमिट मालूम कर सकते हैं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देख लें। A function f of two variables is continuous at an interior point of AB of a region R if f(xy) exists. F of xy has a limit as xy approaches to AB and limit xy approaches to AB f of xy equal to f of AB। पहली बात तो ये है कि कंटीन्यूअस होने के लिए फंक्शन का एग्जिस्ट होना जरूरी है उस पॉइंट पे जिसमें हमने लिमिट मालूम करनी है, कंटीन्यूटी मालूम करनी है। नंबर 1 कि उसकी फंक्शन एग्जिस्ट करना जरूरी है जिस पॉइंट पे हमने कंटीन्यूटी मालूम करनी है, नंबर 1। नंबर 2 फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों सेम आए। अगर दोनों सेम आते हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट अगर लेक्चर में हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करके इसको आगे इंशाल्लाह भी कंटिन्यू करेंगे।